हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज ये रीडिंग मैं बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ, आई थिंक 2 महीने बाद कर रही हूँ कि क्या हील होना अभी बाकी है। ये टॉपिक मैं अक्सर अपनी रीडिंग पर, अपने चैनल्स पर करती हूँ, ताकि वो लोग जो अपनी पर्सनालिटी की ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में हैं वो अपने उन तमाम एरियाज़ को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा एरिया अभी बाकी है जिस पे काम करना है। तो क्या हील होना बाकी है, कौन सी ऐसी बात, कौन सा ऐसा गम, कौन सा ऐसा ट्रॉमा आपने अभी भी अपने अंदर अभी भी है आपके अंदर, जो शायद आप अभी उसको उसको इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी इनसाइट आपको नहीं बता रही कि ये चीज़ अभी भी फिक्स नहीं हुई है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी चीज़ चल रही है, फर्स्ट थिंग आई एम वेरी हैप्पी अगर आप ये डे टू डे जो है वो मैसेज ऑफ द डे में जो अफर्मेशंस आती हैं उनको फॉलो करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं। अब तक तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे पर्सनली मैसेज करके अपने चैनल से रिलेटेड, अपने अपैरल से रिलेटेड, यूट्यूब के चैनल, और वो किन किन कैटेगरीज़ में कहाँ कहाँ एक्सेल कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो दिस इज़ द साइन कि आपको अपनी रिलेशनशिप में जब कभी भी कोई डाउन मोमेंट आया तो आपने अपने आप को कैसे संभाला और आप कैसे आगे ज़िंदगी में बढ़े। रिगार्डलेस आपको आपके कोई एक ज़िंदगी का एरिया ऐसा मिला होगा जो कि फैमिली हो सकती है, स्पाउस हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, लवर हो सकता है, लेकिन आपने अपने आप को फिक्स किया और आप आगे बढ़े। तो उससे मुझे काफ़ी अंदाज़ा तो होता है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी है और कौन बताएगा हमें। कभी कभार ख़ुद भी पता चल जाता है कि कौन सा अभी भी एरिया हील होना बाकी है, और जब नहीं पता चलता तो देन माई रीडिंग्स विल हेल्प यू। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, सबकी पर्सनालिटी एनालिसिस से और पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो रीडिंग आपने बिल्कुल खुले जहन के साथ देखनी है। जनरल रीडिंग होगी तो हो सकता है बहुत से मैसेजेस आपसे मैच करें और बहुत से मैसेजेस बिल्कुल भी आपसे मैच नहीं करें। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और उनके बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। इसमें कुछ कार्ड्स के इमेजेस बोल्ड होते हैं तो हो सकता है वो मैं आपको ना दिखाऊं, बट लेट्स सी कि क्या अभी भी हील होना बाकी है। करंट एनर्जीज आपकी देखते हैं, अभी भी क्या हील होना बाकी है। टेक योर मास्क ऑफ। सेक्सुअलिटी, नंबर 4, और ये डबल 1 भी हो सकता है और ये नंबर 11 भी हो सकता है। क्या हील होना बाकी है। प्राइड, वाइल्ड। वेल आई डोंट थिंक सो कि ये कार्ड बोल्ड है, लेकिन यूट्यूब का कुछ पता नहीं, उसको आजकल हिजाबी रीडिंग्स पसंद आती हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चलिए जनाब, क्या हील होना बाकी है। एक तो ये सबसे पहली बात मैं आपको ये कहूँ कि शायद आपने अपनी ज़िंदगी में अब तक जितने भी धोखे खाए, जो भी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में एक ट्रॉमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ज़िंदगी में जुड़ी रहीं, जिनको आपने बहुत हद तक ठीक कर लिया होगा, फिक्स कर लिया होगा, उसमें सबसे एक बात ये कि आप लोगों के नाराज़ होने से बहुत ज़्यादा डरते रहें। अगर उसने मुझसे नाराज़गी इख्तियार कर ली तो मेरा क्या होगा, वो मुझसे छूट जाएगी, वो मुझसे छूट जाएगा। और आप इस फेज़ में, ये बैलरीना शूज़ जो होते हैं ना, ये अगर आप, जो लोग इसको पहनते हैं, अगर आप उनके पाँव देख लें तो वो ज़ख्मों से भरे हुए होते हैं। दैट शोज़ द डिटर्मिनेशन कि कोई किसी चीज़ को अचीव करने के लिए कितने ज़ख्मों से गुज़रता है। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ देखूँ तो आपने इस डर की वजह से बहुत सारे धोखे खाए हैं, क्योंकि आपको लोगों के छुटने का बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन अभी क्या हील होना बाकी है, वो ये कि अब आप इस इनसिक्योरिटी से निकल जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग, आपको नहीं पता चलता होगा, लेकिन वो आपके अंदर इस इनसिक्योरिटी को पकड़ लेते होंगे कि हम इससे किसी भी तरह का काम करवा सकते हैं, बिकॉज़ इसको हमारी ज़रूरत है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह से जितने लोगों ने आपको इस्तेमाल किया अपने मफादात के लिए, वो अभी तक आपका कहीं ना कहीं एरिया हील नहीं हुआ
और आज के दिन तक आप ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ एक डुअल पर्सनालिटी या डुअल फेस के साथ मिलते हैं। आप अपनी रियल साइड जो कि स्ट्रगलिंग है, डिवोटेड है, कंसिस्टेंट है, रेजिस्टेंस है, उसमें आप वो साइड लोगों को नहीं दिखाते, क्योंकि फिर वो आपकी मुश्किलों का या आपके सर्वाइवल्स का या आपकी स्ट्रगल की वजह से आपका मजाक उड़ाएंगे। तो आप लोगों को खुश रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपका ये एरिया अभी भी हील नहीं हुआ। आपका कोई एक ऐसा अफेयर रहा जिसमें आपको उस इंसान के छूट जाने का बहुत डर था, या तो वो आपकी सबसे पहली मोहब्बत होगा या होगी, उस चक्कर में वो आपको सोलमेट की फॉर्म में मिला या वो आपको ट्विन फ्लेम की फॉर्म में मिला। अब जब आप एक एज, सर्टन एज पर आ गए हैं, तब आपको ये एहसास होता है कि मैं उसके लिए एक सिर्फ इंटीमेसी का टूल था या टूल थी। देखें, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट सिर्फ ख़वातीन ही नहीं होती, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट बाज़ दफ़ा मर्द भी होते हैं, तो इसीलिए ये वाइस वर्सा है। सेंशुअलिटी जो है, बहुत सारे लोगों ने ये सोचकर आपको यूज़ किया कि आप कहीं पर किसी के लिए डेटिंग टूल बन जाएं। बंदी साथ में होगी या बंदा साथ में होगा तो लोग भरम समझेंगे कि यार इसके साथ की तो इसके साथ बड़ी यारियां हैं। उसमें अगले को बहुत कुछ ऐसे बताना, आपको ये कहना कि नहीं तुम तो मेरी फ्रेंड हो, तुम तो मेरे फ्रेंड हो, लेकिन अगले के सामने ये इम्प्रेशन देना कि ये मेरा बंदा है या ये मेरी बंदी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बाज़ दफ़ा ये भी बहुत हुआ कि आपके दुश्मन भी बहुत बने। आपको अननेसेसरीली, बिकॉज आप इस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते थे, आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में खोना नहीं चाहते थे, उसकी वजह से आपने बड़ी दुश्मनियाँ भी मोल ली। आपने बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ, जैसे ऐसे लोगों को आपने फेस किया जो उनका वैसे भी आपकी ज़िंदगी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, आप एक्सपोज हो गए नेगेटिवली। वो चीज़ फिर उस बंदे ने भी फिक्स नहीं की, वो आपकी ज़िंदगी में भी नहीं रहा, वो चला भी गया, और लेकिन आपकी काफ़ी ज़्यादा बैड माउथिंग हो गई, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो बदनामी हो गई, या लोगों के सामने आपको डिफेम हो गए, आप लोगों की नज़रों में आ गए कि जैसे कैरेक्टर सही, जबकि आप तो एक सच्ची मोहब्बत कर रहे थे। दूसरा ये कि अभी भी क्या हील होना बाकी है। अब बहुत वक्त बदल गया है, अब शख्सियत बहुत सी बदल गई है, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी का ये वाला एरिया है जिसने अभी भी आपकी शख्सियत के किसी एक कोने को खोखला रखा हुआ है, आप एक कहीं कहीं पर अपने आप को एक बिल्कुल ज़िंदा लाश की तरह महसूस करते हैं। आपको लगता है कि नहीं, ये हिस्सा मेरी ज़िंदगी का डेड है। वो हसासियत हो सकती है, वो मोटिवेशन, आमादगी हो सकती है, वो कोई ऐसा गोल अचीवमेंट स्पिरिट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्टिविटी हो सकती है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आप ही जानते हैं कि आप कितने सेल्फ ड्रिवन हैं और आप कितने मोटिवेटेड हैं। और वो इसी वजह से, क्योंकि आपका इस इंसान के साथ मुकालमा नहीं हुआ, डिस्कोर्स नहीं हुआ, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन नहीं की, और ये चीज़ अभी तक फ़िक्स नहीं हुई। आपकी शख्सियत इस वक्त देखा जाए तो बहुत सारे लोग आपसे डरते भी होंगे, लोगों को लगता होगा कि इनसे बात करते हुए 10 दफ़ा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वो आप हालात की वजह से हो गए हैं। जो एक चीज़ अभी भी हील नहीं हुई, कभी कभार आपके हाथों आपकी सिचुएशन होती कुछ है, आप गुस्सा किसी और पे निकाल देते हैं। जब आप गुस्सा किसी और पे निकाल देते हैं, फिर आपको पता भी चल जाता है एक सेल्फ रियलाइजेशन में कि मैंने गलत कर दिया। उस चीज़ को कवर करने के लिए आप मज़ीद उस चीज़ को और ज़्यादा मैनिपुलेट कर देते हैं, और फिर वो आपके हाथ से संभलती नहीं है, और फिर आप गायब हो जाते हैं। तो वो जो एक आपकी पर्सनैलिटी का एक वाइल्ड एलिमेंट बन गया है, वो वाइल्ड एलिमेंट इसलिए बना है क्योंकि आपका पास बैगेज अभी तक आपके साथ है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक रिलेशनशिप के डैमेज करने की वजह से है। आप अपनी बिल्कुल टीनेज और बिल्कुल एडोलेसेंस एज के टाइम पर आपने बहुत बोल्ड एक्सपीरियंसेस किए हैं इन टर्म्स ऑफ लव रिलेशनशिप। बहुत ही बोल्ड अटेम्प्ट्स करना, डेटिंग बहुत बोल्ड करना, ये तमाम चीज़ें आपने सिर्फ इस भरोसे से की क्योंकि वो आपका सोलमेट था या वो आपका ट्विन फ्लेम था। अब उसकी वजह से, उस एक इंसान के खो ना जाने की वजह से, जो आपने बाकी तमाम लोगों का शिट अपने साथ बेयर किया है, वो चीज़ आज आपको एक डिफरेंट फॉर्म में लोगों के सामने लेकर आती है। बहुत सारे लोग आपसे बात करते हुए लिटरली वो घबराते होंगे। आपकी शख्सियत का, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी पर्सनालिटी का भरम ऐसा होगा, लेकिन कहीं कहीं पर वो टूटा हुआ, वो कमज़ोर सा, वो ज़ख्मी सा जो एक हिस्सा है आपकी शख्सियत का, वो इस इंसान की वजह से अभी भी फ़िक्स नहीं हुआ। इनफैक्ट ये इंसान भी आपकी लाइफ में वापस पलट कर नहीं आता होगा, क्योंकि उसको पता है, उसकी फटी पड़ी है
कि उसने आपके साथ क्या कितना किस लेवल का गलत किया है। किसी किसी के लिए कोई एक इंसान ही पूरी दुनिया होता है, ये वो वाला मामला आपके साथ हो गया। ऑल्दो आप अपनी लाइफ में अब आप बहुत आगे जा चुके हैं, बट आप एक प्राइड मोमेंट में भी, आप एक वाइल्ड मोमेंट में भी हैं, लेकिन आपको कभी कभी ये फील होता है कि मैं इसको एक दफ़ा ये मज़ा तो ज़रूर चखाऊँ कि इसने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक इंटीमेसी टूल के तौर पर रखा अपनी लाइफ में, और आपकी नीयत अच्छी थी लेकिन आप यूज़ उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए। तो क्या अभी भी हील होना बाकी है? अगर आपको ये इंसान अपनी ज़िंदगी में दोबारा मिल जाए और आप उसको मौका मिल जाए तो शायद आप कह सुनकर अपने आप को ठीक कर लेंगे। लेकिन अभी हम टैरो से चेक करेंगे कि क्या हील होना बाकी है। करंट एनर्जीज चेक कर रही हूँ मैं आपकी, क्या हील होना बाकी है। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एम्प्रेस, देख लें। पेज ऑफ कप्स, आपको इस इंसान की माफ़ी चाहिए और ये डड्डू पे बैठा हुआ है तो ये कहाँ से आएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सी, यानी इतनी सिंपल सी बात हो सकता है ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो जाए क्योंकि इसमें इतने क्लियर हैं जो मैंने बातें ऊपर कहीं वो टैरो से आ गई। आप किसी की लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एलिमेंट थे, ठीक है। अब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एलिमेंट जब आप बन गए तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एलिमेंट में जितनी भी चीज़ें रहीं उसमें आप एक्सप्लॉइट हुए, जो मैंने आपको पहले कहा। क्या हील होना बाकी है? अपने आप को, अगर तो आपने इस इंसान को कन्फ्रंट करवाना है, अपने ऑप्शंस ओपन रखिए। अननोन नंबर्स, फेक आईडीज़, अनलेस कि आपको कोई हार्म ना हो तो लेट देम कम। रिज़र्व हो गए हैं आप, अब रिज़र्व आप हुए हैं लोगों के लिए, लेकिन आप इसमें क्या स्ट्रगल कर रहे हैं? आप वो बातें बोल नहीं पा रहे जो अब तक आपको ट्रॉमेटिक रखती हैं। दूसरा, आपको पता ही नहीं चल रहा आप कितना अपने ऊपर काम कर चुके हैं। आपको ये यकीन ही नहीं आ रहा है कि आप कहाँ थे और आप कहाँ आ गए हैं। आपको लगता है बस ये हादसाती तौर पर सब कुछ ज़िंदगी रवां दवा होकर आज इस मकाम पे पहुँच गई है। मैं आज भी वही हूँ क्योंकि आपने अपनी एनर्जी के मैक्सिमम लेवल को इस इंसान के साथ उसी पिछले सालों में छोड़ दिया है, और उसके डिच किए हुए मसले की वजह से आप अपनी स्ट्रेंथ को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि आप कहाँ पहुँच गए, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ कप्स आप बहुत ज़्यादा रिज़र्व, साइलेंस, सेलेक्टिव, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने वाले हो गए हैं, जिसकी वजह से अब आप अकेले रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं। तन्हाई आपको बहुत ज़्यादा मिल गई है। जितनी ज़्यादा तन्हाई मिल रही है उतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, जबकि विद दिस एम्प्रेस कार्ड आपका बहुत सारा मैक्सिमम टाइम दूसरों की मदद में भी गुजरता है। लाइक एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी है जो कि दूसरों को अपने साथ से जोड़कर ग्रोथ देती है। बट आप इस पूरे प्रोसेस में मैनिफेस्ट क्या करते हैं? एक ऑफ़र, एक माफ़ी, एक निदामत, एक शर्मिंदगी, और वो इस ढीठ इंसान से जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये हो सकता है आपको इस वक्त आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान हो जो आपको वैल्यू करता हो, आपकी कदर करता हो, आपको इतनी ज़्यादा इज़्ज़त देता हो, आपकी एग्जिस्टेंस को वो इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, और उसके लिए तो आप कोई अलग ही चीज़ है। लिटरली जिसको कहना चाहिए ना कि आसमान से उतरा हुआ कोई इंसान, यानी इस इंसान के लिए तो आप वाकई, लेकिन जो पिछला हो चुका है आप इस इंसान की मौजूदगी को अपनी वर्थ के अकॉर्डिंग वैल्यू ही नहीं कर रहे। तो ज़ाहिरी बात है जब आपका पास्ट बैगेज हील ही नहीं होगा तो आप अपने मौजूदा पर्सन की को वैल्यू नहीं करेंगे। जो कुछ आपको उस वक्त ज़रूरत थी वो सब कुछ किसी और चीज़ की नज़र हो गया। अब वही क्वालिटी आपने अपने अंदर इन सालों में की
जब ये इंसान आपको अप्रिशिएट करता है, आपका माइंड क्लिक करता है कि यही क्वालिटीज़ थी तो उसने क्यों नहीं मेरा साथ दिया, यही अच्छाइयाँ थी, यही एटीट्यूड था तो उसने क्यों नहीं किया। आज का ये प्राइड और ये वाइल्ड नेचर आज अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कैरी करके किसी इतने खूबसूरत इंसान को अपनी तरफ अपील या अट्रैक्ट करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ तो उसने क्यों नहीं किया, क्योंकि वो चीज़ आपकी पास में फ़िक्स नहीं हुई है। तो अभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो आपकी पूरी शख्सियत को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, आपको बहुत प्रेज़ करता होगा कि यार तुम तो क्या ही हो, और तुम तो बहुत ही डिफरेंट मटेरियल हो, तुम्हारे जैसे लोग होते नहीं हैं, और बहुत ही तुम्हारा रिस्पेक्ट करने को दिल चाहता है, तुमसे मोहब्बत करने को दिल चाहता है, तुम किसी को मिल जाओ तो उसकी तो किस्मत ही बदल जाए, ये वो फलां ढिमक। लेकिन आपके लिए ये सारी बातें धरी की धरी हैं, क्योंकि आप ये सारी प्रेज़ किसी और इंसान के मुंह से सुनना चाहते हैं, और वो इंसान खुद ही उसकी इतनी फटी पड़ी है आपसे, क्योंकि अब आप एक वाइल्ड पर्सन बन चुके हैं, हाड़ के खा जाने वाले। जबकि ऐसा नहीं है कि आपके जिस्म के ऊपर जो किसी शेर का मुंह लगा होगा, लेकिन एक भरम आ जाता है ना कि इंसान बर्दाश्त करते करते, हालात से गुजरते गुजरते फिर वो एक ऐसे लेवल पर आ जाता है कि उसके ऊपर सब कुछ हो जाता है, उसको सब कुछ पता चल जाता है कि मेरे फैमिली ने मेरे साथ क्या किया, मेरे रिश्तों ने मेरे साथ क्या किया, मेरी मोहब्बत ने मेरे साथ क्या किया, मेरे अपनों ने मेरे साथ क्या किया, मेरे उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया जिनको मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी वैल्यू करा या दी कि अगर वो मेरी ज़िंदगी में ना रहते तो शायद मैं उस वक्त बिल्कुल बिखर जाता, और आज वो लोग पता नहीं ख़ुद कहाँ पड़े हुए और आप कहाँ हैं। तो ये चीज़ आपकी अभी तक फ़िक्स नहीं हुई है। कुछ मामलात आपके अपने जहन में रहते हैं, कुछ मामलात आपके दिल में रहते हैं। अब ये आए या ना आए, ये जब तक चीज़ फ़िक्स नहीं होगी, इससे एक नुकसान होगा, आप अपनी ज़िंदगी में इतना सब कुछ अचीव कर लेंगे जो कि आप अभी भी विद दिस एम्प्रेस कार्ड, मुझे लग रहा है टॉरस एनर्जी, आप बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये आपकी मेहनत का सिला है। आपको ये लग रहा है कि ये सब कुछ हादसात की वजह से मिला है, मैं इसको डिज़र्व ना करता था ना करती थी। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको सिर्फ ये एडवाइस करूँगी कि पास्ट में ना रहें। इस इंसान ने कभी, खुदा ताला इसके दिल में ये बात लाएगा, इसको एहसास दिलाएगा, और ज़रूर होगा, इसकी कोई चीज़ तो अपनी ज़िंदगी में आके कहीं ऐसे मकाम पर जाकर अटकेगी कि फिर अल्लाह ताला इसको ख़ुद इंडिकेट करेगा कि जाकर उससे माफ़ी मांगो, और फिर आपका टाइम आएगा। लेकिन अपने मौजूदा वक्त को किसी की बिला वजह के पास्ट की नेगेटिविटी और हो गया सो हो गया, उसको ज़ाया ना करें, क्योंकि अभी आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं, आप उनको फील नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये चीज़ हील हो जाएगी, मामला फिक्स हो जाएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।